पाकिस्तान ने वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी। होम सीरीज थी हमारी, लेकिन साउथ अफ्रीका को, प्रोटियाज को शिकस्त देना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स को हरा सकते हैं। ये और बात है कि साउथ अफ्रीका की अभी वो पूरी टीम नहीं थी, उसमें 5-6 लड़के मिसिंग थे जो एक्सपीरियंस लड़के थे, और फाइनल में ये नजर आया हमें, इससे पहले 2 मैचेस में भी नजर आया कि साउथ अफ्रीकन उतना अच्छा नहीं खेले जितने वो माने जाते हैं, जिससे जाने जाते हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए इट्स अ गुड साइन, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान ने ज़्यादा जीतना शुरू किया है। फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप भी अभी आ रहा है, फिर अभी सीरीज़ है श्रीलंका से, फिर ट्रायंगुलर एक सीरीज़ भी पाकिस्तान ने खेल लिया। तो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी कैसी है, पाकिस्तानी बैटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग चेंजेस जो की हैं, या फिर हमारे स्पिनर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर हम सब पे बात करेंगे। सलमान बट ने हमें ज्वाइन किया है, एक्स क्रिकेटर है, और कौन नहीं जानता सलमान बट को, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, और जिस तरीके से कवर ड्राइव यूजिंग हिज फीट वो हमें याद ही है, और बड़ा अप्रिशिएट भी मैं तो, क्योंकि मैं भी एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। सलमान, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी। सलमान, क्योंकि आप पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं, आपने सर्व किया है, तो सबसे पहले हम शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी से बात करते हैं। जो चेंज हुए हैं कैप्टन, रिजवान को हटाया गया, ये सही फैसला है? इस सीरीज में तो खैर नजर आया, आपने इस सीरीज में कैप्टनसी देखी शाहीन शाह अफरीदी की? देखिए, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, कीपिंग इन माइंड के 50 ओवर मैचेस थे, और जाहिर है आप शाहीन एक नया कैप्टन है, वो इज ऑब्वियसली उसकी जो लेगेसी है वो PSL के चैंपियनशिप्स हैं, जहाँ पे T20 के फॉर्मेट में उसने 2-3 टूर्नामेंट जीते हैं, और वहाँ पे उसने एज अ कैप्टन आई थिंक इज डन रियली वेल। काफी प्रेशर गेम्स उसने जीते हैं, लेकिन वनडे के अंदर अभी मूविंग इन इट्स अ टू स्मॉलर सैंपल साइज के यहाँ से हम कैप्टनसी पे बात करें, क्योंकि कोई टैक्टिकल डिस्प्ले वाली जगह पर मैच कोई गया नहीं। इनफैक्ट अगर हम इस मैच को देखें, इस सीरीज को देखें, तो पहले मैच में जब ओवरकास्ट कंडीशन थी तो हमने टॉस जीत के सेकंड बैटिंग कर ली, जबकि ओवरकास्ट में ड्यू नहीं आती, और सेकंड मैच के अंदर हमने धूप में, हवा बंद में टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, जबकि बाद में ओस आ गई। तो दैट मीन्स के जो करना था कि पहले खेलना है बाद में खेलना है, आई डोंट नो वेदर इट केम फ्रॉम हिम या कोच या किसकी तरफ से, दैट कुड हैव बीन बेटर मेड, और ये भी किया जा सकता था। अगर सही होता तो शायद पाकिस्तान पहले ही दोनों मैचेस जीत जाता। बहरहाल आई थिंक इट्स अ न्यू स्टार्ट, इट्स अ गुड स्टार्ट, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। हाँ, टू अर्ली टू। मुझे बताएं कि आपने फैसलाबाद की विकेट को कैसे देखा, क्योंकि हमने तो काफी एंजॉय किया, बाउंस भी था उस पे बॉल टर्न भी हो रहा था, यानी हर लिहाज से एक अच्छी एंटरटेनिंग विकेट थी। आपने कैसे देखा इसको? देखिए, विकेट्स को मोल्ड किया जा सकता है उसकी ड्राइनेस के ऊपर, उसके वाटर कंटेंट के ऊपर, उसको रोल कितना करेंगे, बाइंडिंग कितनी अच्छी है, कितना खुला छोड़ते हैं। तो पहला मैच जो था स्पिनर्स को असिस्ट कर रही थी, सेकंड मैच में काफी ट्रू थी जिसका आपने जिक्र किया कि बाउंस था, बॉल तेज आ रहा था, उस पे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने आउट भी किया और उनके बैट्समैनों ने आसानी से स्कोर कर लिया। तीसरे मैच में फिर हमने स्लो विकेट बनाई, स्पिन विकेट बनाई। सलमान से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। तो खैर अभी तक की जो हमारी बात हुई है वो यही कि अफरीदी को कैप्टन बनाया, वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छा ये तब्दीली है, लेकिन ये कि देखना होगा। अभी टैक्टिकल कोई ऐसा मौका आया नहीं है इस सीरीज में कि जहां एक टेस्ट हो शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी का, यानी कि बड़ा कोई क्लाइमैक्स आ गया हो, या फिर क्रूशल कोई सिचुएशन हो, या ऐसी नेल बाइटिंग सी सिचुएशन बन गई हो, या फिर वहां पर बॉलिंग चेंजेस क्या करनी है वो मैटर कर रहा हो, फील्ड प्लेसमेंट, कोई एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट करनी हो, शफल करना हो बैटिंग ऑर्डर में या बॉलिंग ऑर्डर में, तो ये अभी देखना होगा। तो आगे चलकर शाहीन शाह अफरीदी कैसा खेलते हैं ये। अच्छा, फिर विकेट आगे, एक बार फिर आगे। जी सलमान, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही बता रहा था कि थर्ड मैच में जब पाकिस्तान के ज्यादा सूटेबल पिच थी, तो फिर आपने देखा साउथ अफ्रीका रियली हैड नो आंसर टू द स्पिन बॉलिंग, और उसके ऊपर एडजस्ट करना उनके लिए मुश्किल था। हालांकि नए बॉल पर स्टार्ट अच्छा मिल गया था, वंस द बॉल स्टार्टेड टू स्पिन तो फिर बहुत मजा आया उनके लिए। और अब बॉल भी एक लगता है, पहले 2 बॉल लगते थे, अब न्यू रूल्स में 1 बॉल आ गया, तो जल्दी वो पुराना होता है और जल्दी स्पिनर इफेक्ट में आ जाते हैं। जी जी। अच्छा सलमान, मुझे बताएं कि आप टेक्निक पे बहुत बात करते हैं और बड़ा ज्यादा आप जो है ना वो फाइन डिटेलिंग पे भी गौर कर रहे होते हैं। जब भी ट्रेनिंग मैंने आपके सेशंस देखे हैं लड़कों को जो ट्रेन करते हैं, ये रिजवान, सलमान अली आगा
इनमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मुझे उनके शॉट सिलेक्शन में, उनका स्टांस देख लें आप, उनका फिनिश देख लें, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉडी लैंग्वेज, बैलेंस, मुझे कहीं ना कहीं फॉल्ट नजर आता है। स्ट्रगल करते हैं, चाहे 50 बना लें, लेकिन स्ट्रगल करते हैं। सलमान से टाइम नहीं हो रहा बॉल। देखिए, देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड प्रेशर एट दिस लेवल। अब जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में होता है, जिस तरह तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है ऑब्वियसली ऑन वेरियस डिसीजन मेकिंग, जब आप स्पेशली मैच हारते हैं या जिस तरह कप्तानी बदलती है, चीजें चेंज होती हैं, तो प्लेयर्स अंडरगो अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर मेंटली गोइंग टू इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। टेक्निकल जो आपकी चीजें नजर आती हैं, जो आपको कह ले, जो आप चीजों का जिक्र कर रहे हैं, वो तब होता है जब आपकी ब्रेन की मैसेजिंग जो है, ऑब्वियसली वहां से मैसेज आता है तो बॉडी रिएक्ट करती है। सो व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट प्रेशर्स, तो फिर आपकी मैसेजिंग में हिकअप्स आते हैं, एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट टू मेक फॉल्ट्स। ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल प्लेयर और खेलते खेलते एकदम उसकी टेक्निक खराब हो गई है, ये तो नहीं हो सकता। 20 साल से आप एक काम कर रहे हैं और अचानक अब आपका पाँव निकलना बंद हो गया, अब आपका बैट कहीं और से आना शुरू हो गया। So that timing, the loss of that timing is always something that has got to do with what you are thinking. आपकी थिंकिंग कितनी अलाइंड है, आप कितने क्लियर माइंड के साथ बैटिंग कर रहे हैं। वो तो आपने विराट कोहली को भी देखा, जब कप्तानी गई, जब प्रेशर्स आए, जब चीजें बिल्डअप हुई, तो ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग। वो दुनिया के हर प्लेयर पे फेज आता है। लेकिन सलमान ऑलराउंड ग्राउंड वो देखिए ना, चारों तरफ उनकी किटे में मेरे ख्याल है शॉट्स नहीं है, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो ओवर ट्राई कर रहे हैं, स्वीप की तरफ जा रहे हैं, ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं। रिजवान को आपने देखा होगा। फिर इसी तरह सलमान अली आगा है ना, वो कट शॉट खेलने की पोजीशन में होते हैं, ना वो पुल कर रहे होते हैं सही, ना हुक कर रहे होते हैं, ना डाउन द ग्राउंड खेल रहे होते हैं। तो ये तो देखिए बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो बड़ा इजी हो गया आपके लिए, लेकिन जब आप बड़ी टीम से खेलते हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं इस तरह। देखिए, सलमान अली आगा जो है वो बेसिकली एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है और बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट स्पिनर्स। ठीक है, अगर टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग के आगे यू आर राइट कि वो पिछले गेम पे वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगते। वो तो पाकिस्तान के 10 में से 8 बैट्समैन जो है वो पिछले गेम के आगे स्ट्रगल करते हैं, अब के भी और पिछले भी। लेकिन दिस इज समथिंग विच कैन बी वर्क एट, जिस पे मेहनत की जा सकती है, जिसको वक्त के साथ बेहतर किया जा सकता है। सो आई एम श्योर अगर आपको पता है तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये चीज हो रही है, एंड ही शुड बी वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, और सायम और अगर बाबर की हम बात करें, बाबर के बारे में कोच ने भी कह दिया कि देखिए वो फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन बस अनलकी वो रह रहे हैं। आपने इसी तरह असेस किया इसको कि बाबर थोड़ा अनलकी है, फॉर्म उनकी नजर आ रही है, अच्छी कवर ड्राइव्स उन्होंने 2-3 मारी है। पैचेस शो किए हैं उसने, टेस्ट में भी आप देख ले 3-4 अच्छे शॉट मारे, आउट हो गए, फिर एक 50 की T20 के अंदर उसके आगे पीछे जल्दी आउट होते रहे। पिछले मैच में अच्छे लग रहे थे, 25 रन किए, फिर अनफॉर्चुनेटली लास्ट गेम पे कह सकते हैं कि रन आउट हो गए। उससे पिछले मैचेस में तो देखे उन्हें आउट किया है बॉलर्स ने। उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर उस पर काम करने की जरूरत है। तो वो अनलकी कह के जो है वो कोच अपनी भी जान छुड़ा लेते हैं। बात यह है कि आप जब एक ही तरह से बार बार आउट होते हैं, देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू वर्क एट। अगर आप डिफरेंट तरीकों से आउट हो रहे हैं, फिर आप कह सकते हैं कि यार दिन बुरे चल रहे हैं, फॉर्म खराब है, या समथिंग इज रॉन्ग द अदर वे अराउंड। लेकिन जब आप एक पैटर्न में एक किस्म की बॉलिंग से बार बार स्ट्रगल करें, आउट हो, तो इसका मतलब है कि कोई चीज ठीक करने वाली है। और साइम के बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा जल्दी कर रहा है, विकेट पे तो सेट हो जाता है, लेकिन शॉट सिलेक्शन में सही नहीं है। देखिए, साइम इज ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ शॉट्स, लॉट ऑफ टैलेंट। तो ऐसे प्लेयर के लिए ना कभी कभार शॉट सिलेक्शन का इशू होता है, और आई थिंक इज वेरी लकी कि उसको बहुत चांसेस मिले हैं। फाइनली उसने रन किए हैं, 2 मैचेस अच्छे खेला है, वो जिम्मेदारी वाली बारी ली, और जितना वो इस तरह खेलेगा उतना उसका करियर के लिए भी फायदा है, पाकिस्तान टीम को भी फायदा है। मुझे सलमान ये बताएं कि बैटिंग में क्या ट्रेनिंग्स में अब हम उस तरह नहीं जा रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ को हमने देखा, आपको हमने देखा, आप कदमों का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा कवर पे हमने देखा कि बड़ी शॉट्स, और उससे ये होता है कि आपकी फील्ड प्लेसमेंट जो कैप्टन जरा अनसेटल हो जाता है कि आप एक्स्ट्रा कवर पर उठा के मार रहे हैं। अब हम ये भी नहीं देखते अपने बैटर्स में, उसकी क्या वजह हो सकती है? बात है कि बैटिंग पे तो बात ही बहुत कम होती है, बात किस पे होती है? पावर हिटिंग के ऊपर, इंटेंट के ऊपर, इशू को फोर्स करने के ऊपर बात ज्यादा हो रही है। और बात कर कौन रहा है? जो क्रिकेट खेला ही नहीं, जिसका कोई बैटिंग का ना रिकॉर्ड है, ना वो बैट्समैन रहा हुआ। ज्यादातर उसमें पुराने बॉलर्स हैं,
या उसमें वो वाले लोग हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, वो उस पर लाउड माउथिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट दे हैव नॉट गॉन थ्रू द प्रोसेस, अपनी जिंदगी में प्रोसेस नहीं किया हुआ, इसलिए वो एक शॉर्टकट सी बात करते हैं और वो बच्चों को डील कर रहे हैं, उनके साथ वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ भाई हो या कोई भी हो, वो आपको बता सकते हैं। अगर आपका प्रोसेस ही डिस्टर्ब है तो फिर कोई भी कोच कुछ नहीं कर सकता। अंडर 19 का 3 डे खत्म कर दिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप हमारे लड़के उस तरह अपियर नहीं होते, ठीक है, हमारी ए टीम्स के टूर नहीं होते, वहां बाहर जाके आप देखें इंडिया की ए टीम जो है पिछले कई सालों से वो 4 डे टेस्ट क्रिकेट खेलती है दूसरे मुल्कों में जाके और नॉन स्टॉप खेलती है, अंडर 19 भी खेलती है। और हमारे बच्चे जो है उनका सारा फोकस होता है T20 के ऊपर, हांगकांग सिक्सर खेल लिए, T10 खेल ली। तो ये माइंडसेट में बड़ा फर्क है और यही माइंडसेट आपको पूरा एज अ प्लेयर डेवलप नहीं होने देता। और ये बीच में मुझे बताएं, टीम बना रहे हैं फाइनल 11, उसमें 2-3 लड़के ऐसे लग रहे हैं कि जिनके जैसे हसन नवाज हो गया या फिर हुसैन तलत हो गया। अब एक ही तरह के देखें ना ब्रांड ऑफ क्रिकेट, हुसैन तलत की भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट वही है, रिजवान का भी वही है, बाबर आजम का भी वही है, सलमान अली आगा का भी वही है। तो आपके पास डाउन द ऑर्डर कोई इस तरह का स्लॉगर भी नहीं है, कोई हार्ड हिटर। इसको आप सही कॉम्बिनेशन देख रहे हैं टीम को वनडे के लिए? देखिए, आई बिलीव के पाकिस्तान शुड फोकस ऑन स्पेशलिस्ट। पाकिस्तान इज टू मच फोकस्ड ऑन ऑलराउंडर्स, और ये अभी जो आपके रिसेंटली नए कोच आए हैं उनका ये जहन है कि वो ज्यादा ऑलराउंडर्स के ऊपर वो रिलाई करते हैं, जबकि ये क्रिकेट का जो लंबा फॉर्मेट है, स्पेशली 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट, ये स्पेशलिस्ट की गेम्स हैं। इसमें ऑलराउंडर वो होता है जो बेन स्टोक्स हो, इमरान खान हो, बोथम हो, फ्लिंटॉफ हो, ये ऑलराउंडर्स होते हैं जो कंप्लीट हो दोनों तरफ से। जैक कैलिस था जैसे। हमारा क्या होता है, किसी ने 4 ओवर कर दिए, 20 स्कोर कर दिया, ऑलराउंडर बन। ये ऑलराउंडर की डेफिनेशन जो हमने बताई हुई है ना, ये दुनिया में नहीं है। हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर है, लेकिन फर्क नजर आता है, जडेजा भी ऑलराउंडर है, ठीक है। तो हमें उस तरह अगर ऑलराउंडर्स डेवलप करने हैं, आपके तो जो बच्चों की क्रिकेट होती है अंडर 19, अंडर 17, वो कहते हैं जो बैट्समैन है वो नहीं करेगा, जो बॉलर है इसको ऊपर बैटिंग नहीं देनी क्योंकि ज्यादा लड़के अकोमोडेट कर ले। तो जब आपकी नीचे अप्रोच ये है और ऊपर आपको ऑलराउंडर चाहिए, तो आप तो वो बना ही नहीं ना रहे। तो वंस अगेन प्रोसेस ही नहीं एग्जिस्ट करता उसको बनाने के लिए जो आपको चाहिए ऊपर। और आप देखें ना, साइम से भी आप बॉलिंग करवा रहे हैं, आपका मोहम्मद नवाज भी से भी बॉलिंग करवा रहे हैं आप, इसके साथ साथ फिर आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार भी है, सुफियान भी है। तो करना क्या है? अच्छा, फास्ट बॉलिंग पे आ जाते हैं सलमान। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बनने के बाद उनके अंदर वो निप नजर आई है कुछ, आपने देखा? वो यॉर्कर लेंथ भी करा रहे हैं बॉल और जरा कुछ बेहतर खेल रहे हैं। देखिए, शाहीन बाय नेचर एक अग्रेसिव एथलीट है, और जब आप उसको लाहौर कलंदर से देखते हैं ऑपरेट करते, तो ऐसा लगता है कि वो टोटली अपनी टर्म्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जब वही शाहीन आता है पाकिस्तान से खेलने, तो हमें पता लगता है कि वो ऑप्शन से बाहर की लाइन पर अटैक कर रहा है, पॉइंट पीछे किया है, कवर पीछे किया, और एक डिफेंसिव लाइन बचत करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए जब वो विकेट्स लेने जाते हैं, स्पेशली डेथ बॉलिंग में या यॉर्कर्स करते हैं। आई थिंक लेटली पाकिस्तान हैज बीन टू मच रिलायंट ऑफ चेंज ऑफ पेस या वेरिएशंस के ऊपर, जबकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग की जो लेगेसी रही है वो तो रही है भाई आउट करना है, यॉर्कर्स मारने हैं, बॉल को रिवर्स करना है, हार्ड लेंथ को हिट करना है। तो लेटली जो हमारी बॉलिंग है इसमें ये वाला रुझान कम नजर आया है। आई रियली होप के उस तरफ वापस आए लड़के। आप देखें साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ तेज बॉलिंग की है, उन्होंने ज्यादा वेरिएशन यूज नहीं की, और उनके फास्ट बॉलर यहाँ पे भी सक्सेस। सही है। और अभी तो प्रोटियाज तो देखे ना, उसकी अभी तो पूरी टीम नहीं थी। श्रीलंका जो अभी शुरू हो रही है 11 से, श्रीलंका एक टफ हमारा मुकाबला होने वाला है, यानी उतना इजी नहीं होगा जैसे प्रोटियाज से हमने खेला है। देखिए, श्रीलंका अगेन इज अ गुड टीम। अगर आप इसके अगेंस्ट स्लो लो स्पिनिंग पिचेस बनाएंगे तो स्पिनर उनके पास भी बहुत सारे हैं। सो नाउ आई थिंक द फोकस वुड बी ऑन थ्रू पिचेस, जहां पर जरा बैटर्स को मौका मिलेगा कि वो जरा फ्रीली शॉट मेकिंग कर सकें, थोड़े रन बना सके। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, बस मुझे ये बता दें, सलमान अली आगा को कंटिन्यू करना चाहिए? T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एज अ T20 कैप्टन, या इस पे रिव्यू करना चाहिए? देखिए, उसके ऊपर ना बड़े मिक्स्ड व्यूज हैं, बट आई थिंक ही हैज टू स्टार्ट परफॉर्मिंग नाउ इन गुड नंबर्स, बिकॉज उन पे तनकीद बहुत है, प्रेशर बहुत है, और T20 के लिए उन्हें अपनी गेम को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है। ऑल्दो श्रीलंका माइट सूट हिम, क्योंकि वो स्पिन भी करते हैं और स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, और वहां पे ऐसी कंडीशन है।
So I wish him the best of luck. I know he's a good boy, but conditionally adjustment वो उन्होंने करनी. जी बहुत शुक्रिया.